हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम और है फोल्डिंग अनफोल्डिंग। ठीक है, तो अगर जो इस तरह से भी देखने को मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का ये चैप्टर अगर जो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये चैप्टर वही बच्चे पढ़ेंगे जो बच्चे कल का क्लास अटेंड किए थे। कल की क्लास में हमने मिरर पढ़ाया था। अगर जो आपको मिरर के बारे में सारी जानकारियाँ पहले से मालूम है तब इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कल का क्लास किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होंगे वहीं से रिलेट करते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ आज के क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग बेसिक से समझेंगे, उसके बाद में आगे का क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले आंसर करके बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया 15-20 क्वेश्चन लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ इस क्लास को। यहीं से हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए करना क्या होगा, एक पेपर का टुकड़ा दिया होगा। ठीक है, किस तरह से, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक वर्ग के आकार का। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, मोड़ना होगा, उसके बाद में काटना होगा। जहां पर मोड़ा जाएगा वहां पर एरो की तरह से, यहाँ से जैसे ये एरो लगाकर दिखाया गया, इस तरह से एरो लगा करके दिखाया गया होगा कि ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, जहां पर डॉटेड लाइन है, ये वाला पार्ट आकर के इसके ऊपर चला गया। ठीक है, जहां पर एरो का डायरेक्शन है। फिर इसके बाद में बीच में से, ठीक है, ये कितने तीन पार्टों में मोड़ा गया, यहाँ से जो दिख रहा लाइन यहाँ पर मोड़ करके फिर से इसके ऊपर ले आया गया। अब मोड़ने के बाद में किस तरह से ये इस तरह के आयत के रूप में बन गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आयत बन गया। अब आयत जब ये बन गया, ठीक है, एकदम से वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर बन गया, तो यहाँ से इसको काट लिया गया। ठीक है, इस पार्ट को ऐसे काट दिया गया है। अब काटने के बाद में कहा जाएगा इसको खोलेंगे तो किस तरह से ये दिखेगा, यही हमें बताना होता है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होंगे क्वेश्चन, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कैसे करना होता है। मैं थोड़ा सा, अब देखिए जहां से पेपर मोड़ा गया वहीं पर क्या मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे कि यहाँ पर कोई दर्पण रखा गया है। क्या रखा गया है, मान लेंगे यहाँ पर दर्पण रखा गया है। कलर मैं इसका चेंज कर लूँ तो शायद आप लोग को अच्छा लगेगा दिखने में, शायद होगा भी नहीं, तो एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन खींच लिया। ठीक है, ये सीधी सीधी लाइन, और जहां पर लाइन दिख रही है, ठीक है, यही क्या मान लीजिएगा, हम लोग मान लेंगे कि ये, एक मिनट, ये शायद ये हो नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये जो सीधी सीधी लाइन दिख रही है रेड कलर वाली, यहाँ पर मान लिया दर्पण। अब दर्पण में मैंने क्या बताया था कि पास में जिस तरह से दिख रहा उसी तरह से पास में दिखेगा, दूर जिस तरह से दिख रहा उस तरह से दूर दिखेगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे ये वाली लाइन जो दिख रही है टेढ़ी है। ठीक है, नीचे आने के बाद में क्या हो रहा है, एकदम मतलब नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, तो क्या करेंगे नीचे कम और ऊपर क्या करेंगे ज्यादा, इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इस तरह से इधर चला जाएगा और सीधा सीधा यहाँ पर एक लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर कर लेंगे हम लोग, एक मिनट की, इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब क्या हुआ, एक पार्ट यहाँ पर दूसरा पार्ट यहाँ पर खुला। अब तीसरे वाले पार्ट को खोलेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर जाकर के खुलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह से बना लीजिएगा और ये वाली लाइन यहाँ से कर लीजिएगा। तो इस तरह से जिस भी आकृति में दिखेगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो दिया गया हम लोग का, ये दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सभी ऑप्शन गलत क्यों है, अगर जिसकी नहीं, ये तो नहीं सही होगा, एक मिनट रुकेंगे, मैच कर लीजिए ना, इसकी जैसा कौन सा दिख रहा है। शुरुआत में क्या होना चाहिए, इस तरह से बढ़ा होना चाहिए, उसके बाद में बीच में क्या होना चाहिए, इस तरह से मंदिर की शेप का साइज दिखना चाहिए। तो कौन से दिख रहा है, दूसरे पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। क्लियर है। अगर जो मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से बना करके दिखाना चाहूँ तो कैसे बना सकते हैं आप लोग देखिएगा। ये वाली आकृति यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है, और इसको यहाँ से हम लोग मिला लेंगे और बीच में एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, पहला फोल्डिंग खुलेगा तो इतना पार्ट बनेगा, दूसरा फोल्डिंग खुलेगा तो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगर जो समझ में आ गया है तो ठीक है, बाकी बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिला होगा। क्या है, कागज का टुकड़ा ये है, बीच में यहाँ से मोड़ा गया इस बार। ठीक है, मोड़ने के बाद में इसको चिपका दिया गया इसके ऊपर। ठीक है, मतलब ये पार्ट जो कागज पूरा दिख रहा था, अब इतना ही पार्ट बचा इसका। ठीक है, अब इतना बचा तो इसको क्या कर दिया गया, फिर से यहाँ से मोड़ा गया, मतलब कागज कितना बचा, केवल इस तरह से वर्ग के रूप में बच गया। अब इतना बचा तो फिर से इसको मोड़ा गया, कहाँ से, देखिए इस वाले पार्ट से। तो जब इस तरह से मोड़ दिया गया तो क्या हो गया, त्रिभुज की तरह हो गया। अब जब ये त्रिभुज की तरह हो गया तो बीच में यहाँ पर एक कट लगा दिया गया है, ये वाली लाइन क्या कर दी है, कट लगा दी गई है। अब इसको खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा, यही आपको बताना है। तो कहाँ कहाँ से खुलेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पार्ट तो यहीं से खुलेगा, और ये कहाँ से खुला था, ये बंद हुआ था वर्ग से, तो वर्ग के रूप में खुलेगा। ठीक
ठीक है, मतलब यहाँ पर तो ये वर्ग बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर कट लगाया गया, ठीक है, दूर में कट लगाया गया है तो दर्पण हम लोग मानेंगे यहीं पर, तो ये खुलेगा यहाँ पर जा करके, तो यहाँ पर कट लग जाएगा। अब इसके बाद में इतना मोड़ा गया था ये वाला पार्ट, इसके ऊपर से आया था ना, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमें आयत मिलेगा, तो इसको भी ऐसे खोल दीजिए। अब जब खोलेंगे तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि दर्पण रखा गया है, मतलब यहाँ इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो ये वाली लाइन का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से, और इस वाली लाइन का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। फिर से इसको भी खोल लो, यहाँ पर मान लो क्या है, जब यहाँ से मोड़ा गया है तो इसके सापेक्ष मान लेंगे यहाँ पर दर्पण रखा गया है, तो खोलिए, इसको यहाँ पर खोल देंगे और इसको यहाँ पर खोल देंगे। बाकी ये वाला भी लाइन नीचे आ जाएगा इस तरह से, और ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एरो इस तरह से दिख जाएगा। बाकी बीच की लाइनें भी आप लोग खींच लिया जाएगा, जैसे ये वाली लाइन इधर आई है तो इधर भी मिल जाएगा हमको। बाकी जब इसको खींचे थे तो यहाँ पर ये जाएगा ही और ये भी इधर जाएगा, ठीक है। अब देखकर बता दीजिए कौन सा सही होगा, तो आप लोग कहेंगे तीसरा बिल्कुल इसी के जैसा मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी और सब ऑप्शन गलत क्यों है इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखिए एक ही साइड में इसको क्या किया गया है, मोड़ा गया है, लेकिन से ये जब खुलेगा तो इधर भी तो मोड़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं दिया गया है, तो इसको गलत कर देंगे। यहाँ पर कट की जो साइज दी गई है, जहाँ पर कट किया गया ये बीच में किया गया है, इसलिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे एक ही साइज में मोड़ा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार और अच्छा आपको देखने को मिल रहा होगा। पेपर का टुकड़ा ये है, मोड़ा कहाँ गया है, यहाँ से मोड़ दिया गया है, मोड़ने के बाद में कितना बचा, केवल इतना पार्ट बचा। फिर से इसको मोड़ा जाएगा, जब मोड़ा जाएगा तो किस तरह से, ये ऐसे हो जाएगा। अब मोड़ दिया गया है, अब इसके बाद में काटा जा रहा है, देखिए यहाँ से कट किया गया एक बार, फिर से यहाँ से कट लगाया गया, इधर भी कट लगाया गया, मतलब बहुत बार काट दिया गया इसको। अब काटने के बाद में कह रहा खोलिए, तो कहाँ से खोलेंगे, लास्ट वाला पार्ट यहीं से मोड़ा गया था ना, तो खोलेंगे तो ये इधर आ जाएगा। कहने का मतलब जो जितने भी शेप, यहाँ पर कट वाला यहाँ पर बन जाएगा, इधर जो कट था इधर बन जाएगा, इस तरह से इसको खोल करके हम लोग दिखाएंगे। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको खोलते हैं तो किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो ये कटा है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो दिख रहा है अंदर की तरफ ऐसे झुका हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सीधा सीधा बनाएंगे आप लोग तो एकदम अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा ये, ओके। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला यहाँ पर लाइन आपको दिखना चाहिए, यहाँ पर भी लाइन है। अब इसके बाद में आगे क्या होगा, यहाँ से मोड़ा गया है, मतलब ये कागज क्या था, यहाँ से मोड़ा गया, तो इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो खोलेंगे तो किस तरह से, ये इस तरह से दिखेगा, और ये जो शेप दिख रहा था क्या हो जाएगा, इस तरह से आयत या वर्ग के रूप में दिखेगा, जैसा भी होगा, ठीक है। अगर जो छोटा रहा होगा तो छोटे की तरह दिख जाएगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा दिख जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला जो नीचे वाला पार्ट था यहाँ पर तो बनेगा ही, जो मैं भूल रहा था तो इसको बनाएंगे ही। बाकी जब ये नीचे वाला पार्ट जाएगा ऊपर, तो ऊपर भी इस तरह से कट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो ये वाली शेप दिख रहे हैं, जो डायमंड शेप दिख रहा है, ये डायमंड शेप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। मतलब कहने का क्या है कि अगर जो ये लाइन है और नीचे क्या है, एक गोला बनाया गया है तो ऊपर गोला बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है तो त्रिभुज यहाँ पर भी बनेगा ही बनेगा, लेकिन से त्रिभुज अगर जो ऊपर की तरफ दिख रहा है तो यहाँ क्या करेगा, नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। जैसे ये ऊपर की तरफ देख रहा था तो ये नीचे की तरफ ऊपर देखेगा। दर्पण का ये खास बात होता है, जो कि मैंने कल के क्लास में आपको सिखाया था। अब इससे मैच करता हुआ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जो भी दिखेगा क्या हो जाएगा, वही सही आंसर हमको मिल जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कहेंगे इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए इस क्वेश्चन को फिर और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इस बार कागज का टुकड़ा एक समचतुर्भुज के रूप में है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, कोने से, ठीक है, इसको मोड़ करके एक त्रिभुज बना दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बनने के बाद में फिर से इसको मोड़ा गया और क्या बन गया, ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण बनने के बाद में क्या हुआ, इसको कट किया गया, ठीक है, कट यहाँ से लगाया गया है। अब कट को खोलेंगे तो किस तरह से खुलेगा, यहाँ से मोड़ा गया था ना, तो ये पार्ट इधर खुलेगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, मतलब इस साइड वाला जो था काम खत्म हो गया। अब इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो क्या है, ये गोला बीचों बीच में बन रहा, तो लाइन खींच करके आएगा और क्या हो जाएगा, बीचों बीच में एक गोला बन जाएगा, और यहाँ से एक लाइन फिर से आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे चौथे वाले ऑप्शन में बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ओके।
देखो फिर अगला क्वेश्चन और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में क्वेश्चन था उसी तरह से। कागज का टुकड़ा मिला, बीच से मोड़ दिया गया यहाँ से, अब मोड़ने के बाद में फिर से इसको मोड़ा गया यहाँ से, जो वर्ग की तरह दिख रहा है। अब वर्ग की तरह दिखने के बाद में क्या किया गया है, यहाँ से इसको मोड़ा गया और 1 2 3 डॉट लगाए गए। अब इनको खोलेंगे किसके सापेक्ष, ये जो इंक्लाइंड यानी कि टेढ़ी वाली लाइन दिख रही है, जब इसके सापेक्ष खोलेंगे तो ये वाली लाइन तो यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि जहाँ से मोड़ा गया हो वहीं पर हम लोग मानेंगे दर्पण। यहाँ पर भी खोलेंगे तो ये गोला मिलेगा, यहाँ पर खोलेंगे ये गोला मिलेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब कागज कहाँ से मोड़ा गया है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला गया है, तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट में है, इन सबको खोलेंगे तो क्या मानेंगे, यहाँ पर मान लेंगे दर्पण है, और खुलेगा इस तरह से, तो क्या बनेगा, देखिए थोड़ा ध्यान से आप लोग, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पास में जो है पास बनेगा, दूर है जो क्या हो जाएगा, दूर बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा कुछ। अब ये पॉइंट जो दिए गए हैं क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर वाली लाइन पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो ऊपर वाली लाइन पर 3 पॉइंट बना लो ऐसे, और नीचे वाले पर दिख रहे हैं 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट यहाँ पर भी बना लो। ये हो गया। अब इसको फिर से खोलेंगे किसके सापेक्ष, इस वाली लाइन के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ से मोड़ा गया, नीचे वाला जो कागज का टुकड़ा था मोड़ करके ऊपर ले गया गया था, ठीक है। तो खोलेंगे तो किस तरह से बनेगा, इसको देखिएगा तो कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है। बाकी इनको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे, ये लाइनें हो गई। अब ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, मतलब कोने पर है, 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो 1 2 3 पॉइंट बनाओ, और नीचे भी 3 पॉइंट बनाने हैं, तो 3 यहाँ पर भी बना लो, इसको मिलाने ना मन करेगा। 3 पॉइंट कोने की तरफ दिख रहे हैं, तो 3 बना लो, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट बना लेंगे। अब आप लोग देखकर कह सकते हैं कि ये तो और ये तो कभी सही हो ही नहीं सकते हैं, बाकी सही होगा तीसरा या तो होगा पहला। अब मैच करने की बात की जाए तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से शेप बन रहा है, ट्रायंगल का शेप बनाता हुआ ये आगे बढ़ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। पहले ऑप्शन में देखेंगे तो ये एकदम सीध सीध में ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये एकदम सही ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें देखो ये इधर से जा रहा तो ये क्या है, इधर से आया है, ठीक है। मतलब एक दूसरे को अगर जो आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, कागज का टुकड़ा है और इसको मोड़ करके फिर से आपको वही बनाना है। पूरा पेपर का टुकड़ा ये है, मोड़ा गया इस तरह से कि नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच गया। अब इसके बाद में क्या किया गया है, इसको यहाँ से फिर से मोड़ दिया गया है, ठीक है। शायद इसमें थोड़ा सा कि नीचे लाना चाहिए था इसको। अब मोड़ने के बाद में कितना बचा, केवल ये वाला पार्ट था, ठीक है, इसको ऊपर भेज दिया गया। अब यहाँ से कट लगाया गया है, ठीक है। अब कट को खोलेंगे किस तरह से, पहले इधर से खोलेंगे ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और इस वाली लाइन के सापेक्ष खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ पर बन जाएगा और एक यहाँ इस तरह से बन जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि तीसरे वाले ऑप्शन में बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा, तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान सा है ना ये, समझ में आया सबको। बाकी लाइक करते रहेंगे अगर जो आप लोग को समझ में आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन तो। चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन को, हाँ, इसमें कागज का टुकड़ा था उसी वर्ग के आकार का, लेकिन से इस बार क्या किया गया, यहाँ से मोड़ा गया, और जब इसको मोड़ा गया तो ये नीचे वाला कोने वाला पार्ट क्या था, अंदर ला करके इस कागज के टुकड़े पर रख दिया गया, फिर से यहाँ से इसको मोड़ दिया गया और यहाँ पर ला गया। मतलब ये क्या बन गया, एक प्रकार से पेंटागोनल यानी कि पंचभुज बन गया है। अब इसमें क्या किया गया है, छोटे छोटे दो हेक्सागोनल यानी कि खष्टभुज काट करके निकाल लिए गए हैं, ठीक है। अब इनको खोलेंगे तो किस तरह से देखेंगे, ये वाला कागज का टुकड़ा इतना जो था इसके ऊपर आया होगा कुछ, ठीक है, और ये वाला कागज का टुकड़ा इसके ऊपर कुछ आया होगा। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला हेक्सागोनल था यहाँ पर बन जाएगा, और ये वाला हेक्सागोनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है कितना है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। हेक्सागोनल थोड़ा टेढ़ा करके बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है, रोटेट शेप में। बाकी काउंटिंग के हिसाब से देखेंगे तब भी आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि इसमें 4 बन रहा है, 4 ये तो सीध सीध में है, सीध बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों बीच में थे, तो बीच में यही केवल दिख रहा, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमको। इसको देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। कहाँ से, यहीं से खोलना स्टार्ट करना है, बाकी मोड़ा गया आप लोग देख ही पा रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ से देखने को मिल जाएगा, और इसको खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, ये बन गया इस तरह से। अब फिर से इसको खोल करके दिखाना है तो क्या करेंगे, ये वाली लाइन के सापेक्ष खोलेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये जो ऊपर बन रहा है नीचे क्या हो जाएगा, डायमंड शेप नीचे बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो कौन सा मिल जाएगा, जो दिया गया इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए इस तरह के क्वेश्चन, तो आप लोग समझते रहिएगा, आएगा एग्जाम में तो एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इनको भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। यहाँ देखिए इस बार क्या सर्कल आपको देखने को मिला, क्या वृत्त है। अब इसको खोलेंगे किस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काटा गया और लास्ट वाला क्या था, ये वाला एरो, ये वाला क्या दिखा रहा है आप लोग को कि इसको सबसे पहले इधर खोल करके रखना है। तो खोलेंगे यहाँ पर, मान लेंगे दर्पण है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, और ये दूर जो बना है जाकर के क्या हो जाएगा, दूर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, बाकी यहाँ से फिर से मान लीजिए क्या है, ये दर्पण रखा गया यहाँ पर, तो पास वाली वस्तु पास में, पास वाली वस्तु पास में, और दूर जो बनी है वस्तु क्या हो जाएगी, दूर में बन जाएगी जाकर के। ठीक है, बाकी लाइन खींच लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा सही होगा, इसका जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बाकी आप लोग जो सोचते हैं कैंची लेकर काटेंगे उसके बाद में देखेंगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। देखो इसको और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इस बार कागज का टुकड़ा ज्यादा बार फोल्ड किया गया, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। जैसे कागज का टुकड़ा यहाँ से था, इसको बीच से मोड़ा गया, ठीक है, उसके बाद वर्ग के शेप में किया गया। अब वर्ग के होने के बाद में फिर से इसको यहाँ से मोड़ दिया गया, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ। अब इसको क्या करना है, खोलना है। खोलेंगे तो किस तरह से, पहले ये नीचे वाला पार्ट खुलेगा, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा ये, और ये गोला क्या हो जाएगा इसके बीच में। फिर से इसको भी खोलेंगे हम लोग, तो इधर लाइन खींच लो, ये बीचों बीच में है तो यहाँ पर बीचों बीच में बन जाएगा। अब इसको फिर से खोलना है, ठीक है, तो यहाँ से लाइन ले लो, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, एक दो और एक और दो, काउंट कर लो कितना, चार चार 8 पॉइंट मिलने चाहिए, तो 4 4 8 इसके दूसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा, तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो फिर इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। यहाँ पर इसको त्रिभुज के आकार में मोड़ दिया गया है, ठीक है, इसके बाद में फिर से इसको बना दिया गया है एक और त्रिभुज छोटा सा, और फिर बीच में क्या किया गया, यहाँ पर एक वर्ग के आकार, मतलब कह सकते हैं आप लोग स्क्वायर रूप में काट करके निकाल लिया गया है। अब इसको खोलेंगे तो ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके सापेक्ष खुलेगा, क्योंकि लास्ट में यहीं पर मोड़ा गया था, तो ये खुलेगा तो यहाँ पर आकर के बनेगा एक वर्ग इस तरह, ठीक है, क्योंकि इस वाले दीवार पे है तो इस वाले दीवार पर आकर पहुंच जाएगा ये। अब इसके सापेक्ष जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाकर के यहाँ पर बनेगा और ये जाकर के यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस तरह से एक बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, बीच में कोई साइन दिख नहीं रहा तो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे इसके। ओके, क्लियर है ना। देखिए बीच में यहाँ पर शेप बनाया गया, यहाँ पर, लेकिन से बीच में यहाँ पर कोई शेप देखने को मिल ही नहीं रहा, तो सारे ऑप्शन वैसे ही ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। इसका कौन सा जो दिया गया है चौथा ऑप्शन सही आंसर मिलेगा। देखो फिर इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बस समझते हुए चलेंगे। देखते हैं हम लोग कहाँ से मोड़ा गया है। देखिए इस पॉइंट से लास्ट में कौन सा स्टेप था, ये वाला, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा एक शेप, और ये बीचों बीच में बना है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। ऊपर भी खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो यहाँ पर खुल जाएगा, ये वाला इधर खुल जाएगा, और नीचे जो था जाकर के ऊपर बन जाएगा इस तरह से। कितने दिख रहे हैं, कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर मिल रहा है, बिल्कुल इसी के जैसा। इसको मिला लीजिएगा, आप लोग मत कहिएगा कि मिलाया नहीं गया, मिलाया गया ही एक ऐसे, ठीक है, और इन दोनों का साइज सेम सेम करिएगा, ठीक है, ये मुझसे छोटा बन गया है। अब क्लियर है ना। आसान से जितने भी क्वेश्चन है सब आसान है, बस आप लोग को थोड़ा ध्यान से करना है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को परेशान कर सकता है, लेकिन से करेगा नहीं, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर इस बार जो मोड़ा गया है, बीचों नीचे से ना मोड़ करके यहाँ से मोड़ दिया गया है, ठीक है, यहाँ से मोड़ा गया है, तो क्या होगा, ये जो सर्कल है इधर से खुलेगा, ठीक है,
कितने, इतने वाले पार्ट से लेकर के। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक तो सर्कल बनाएगा ही बनाएगा। अब इधर भी खुलेगा तो यहाँ पर भी सर्कल बनाएगा, लेकिन से बीच में क्या होगा, एक शेप इस तरह से बनाता हुआ चलेगा ये। ठीक है, जितना पार्ट ये छूट रहा था इतना पार्ट यहाँ पर ये छोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चला जाएगा ये वाला जो दो गोला था, तो यहाँ एक बनेगा, यहाँ पर भी एक बनेगा। नीचे की तरफ भी खोल दो इसको, तो जो ये वाला पार्ट था यहाँ पर भी इसको पूरा लेकर चलेगा, मतलब ये स्क्वायर बीच में बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जब खुलेगा यहाँ से तो ये वाली लाइन इधर मिला लो, ये वाली लाइन इधर मिला लो। एक गोला इस साइड में, एक गोला इस साइड में, एक गोला इस साइड में हो जाएगा, एक गोला इस साइड में हो जाएगा। मैच करके बताओ कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखेंगे आप लोग कि इस क्वेश्चन का जो लाइन दिख रही है इसको सीधे सीधे में मिलाएं तो यहाँ पर ये चला जाएगा, यहाँ पर ये चला जाएगा, इधर से ये खींच लो लाइन और इधर से ये लाइन खींच लो। तो इधर दोनों तरफ क्या छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, तो इसका कौन सा चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी आप लोग गोले को काउंट करके बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं कि आप लोग को चौथा ऑप्शन ही सही आंसर मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट। देखो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन है ट्रेंगल से, तो ट्रेंगल से क्वेश्चन भी आपको कटिंग करने को देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर जो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं सोचेंगे कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जितने भी तरह के चैप्टर पूछे जा रहे हैं सबको पढ़ना जरूरी है आप लोग के लिए। तो देखिए किस तरह से खुलेगा ये। सबसे पहले ट्रेंगल को ऊपर से मोड़ करके, ठीक है, नीचे लाया गया। ठीक है, उसके बाद राइट वाला पार्ट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया, बीच में एक छोटा सा काट दिया गया, कट लगाया गया। यहाँ पर जो आप लोग काला दिख रहे थे मैंने इसको रेड कर दिया है। अब ये वाला पार्ट खुलेगा तो इधर जाएगा, और दूर में क्या है, कोने पर एक छोटा सा सर्कल कटा था, तो यहाँ पर ये छोटा सा कटा हुआ सर्कल मिल जाएगा। अब इसको जब खोलेंगे तो ये क्या है, ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल किस तरह से ऐसे रहा होगा, और ये कहाँ है, इस तरह से आकर के यहाँ पर मुड़ा होगा, कुछ इस प्रकार से आकर के मुड़ा रहा होगा। तो बीच में कोई कट ही नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, ऊपर कोई कट देखने को भी नहीं मिलेगा। तो इसका जो दिया गया है चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि इस तरह से मोड़ा गया रहा होगा, तो बीच में कोई काटा ही नहीं गया, तो काटा हुआ ऊपर कहाँ मिल सकता, नहीं मिल सकता ना, तो इसका कौन सा, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा आपको। इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। देखते हैं हम लोग। कागज के टुकड़े को क्या किया गया, यहाँ से मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद में नीचे वाला जो पार्ट था इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर वाले पार्ट को फिर से यहाँ से मोड़ करके नीचे शिफ्ट कर दिया गया। अब बना किस तरह से, ये वाला शेप, और बीच में एक डायमंड शेप का कटिंग लगा दिया गया। ठीक है, ऐसे। अब जब इसको खोलेंगे तो कहाँ से सबसे पहले खोलेंगे, सबसे पहले इस वाली लाइन के सापेक्ष खोलेंगे, तो इस लाइन के सापेक्ष खोलेंगे तो यहाँ पर जाकर के बनेगा एक डायमंड। ठीक है, बाकी इस लाइन के सापेक्ष खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक डायमंड बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर। ये डायमंड थोड़ा आप लोग सीधा बनाइएगा कुछ इस तरह से, एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं चलेगा क्या। हाँ, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, बाकी इनको भी खोलेंगे तो नीचे वाला डायमंड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, और ये वाला डायमंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे। बाकी जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अगला क्वेश्चन ये है, और इसका आंसर ये तो हो गया है, ये है, और इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है, नाम के साथ सभी बच्चे क्या करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।